नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, आज आपकी हिंदी के तीसरे चैप्टर जो हमारा ये शब्द रचना है, इसका आज तीसरा वीडियो है, जिसको हमने पहले जो इससे क्वेश्चन बने थे, लगभग 160 क्वेश्चन थे, तो वो तो हमने कवर कर लिए हैं। उनकी वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के साथ दे दूँगा, आप वहाँ से उन क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं। और आज जो वीडियो है ये आपके तीसरा भाग इसका देशज और विदेशज का है, जो आपके जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें हिंदी जिस भी एग्ज़ाम में आती है, उनमें इन क्वेश्चनों से इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जिनको हम सोचते हैं कि ये आसान है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाते। तो चलिए दोस्तों, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो यह है आपके देशज और विदेशज। तो पहले हम देशज और विदेशज के बारे में पढ़ लेते हैं। देशज क्या होते हैं दोस्तों? देशज जो होते हैं, देश प्लस जय। देश मतलब देश या देश में, और जय मतलब होता है जन्मा। जो देश में जन्मा हो उसे कहते हैं हम देशज। और विदेशज क्या होता है? ऐसे ही विदेशज हो जाएगा, जैसे कि विदेश और प्लस जय मतलब जन्मा। यानी कि विदेश में जन्मा विदेशज हो जाता है। और इसी के साथ आपके आ जाते हैं योग रूढ़, यौगिक और रूढ़ शब्द। अब ये जो भाग बताए हैं मैंने, ये होते हैं आपके 3 प्रकार के, जिसे हम व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर कह सकते हैं कि रूढ़ और यौगिक, और तीसरा हो जाता है आपका योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द जो होते हैं, अगर मैं रूढ़ शब्द की परिभाषा की बात करूं तो हो जाती है कि जिन शब्दों के सार्थक खंड न किए जा सकें, अर्थात जिन शब्दों के खंड कोई सार्थक अर्थ न प्रकट कर सकें, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आज, कल और पर या नाक। तो जिनके हम सार्थक खंड न कर सकें, उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। इनको अगर हम किसी 2 भागों में तोड़ेंगे तो इनका हमारा कोई भी सार्थक जो है अर्थ निकल कर नहीं आएगा। तो यही शब्द हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। और आगे है आपका दूसरा नंबर है यौगिक। यौगिक जो होते हैं, अगर हम परिभाषा की बात करूं तो ये इनकी परिभाषा हो जाती है कि ऐसे शब्द जो सार्थक शब्दों के मेल से बने हों, यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी कि अगर किसी शब्द के हम 2 टुकड़े करें, 2 खंड करें, तो उसका जो है अर्थपूर्ण शब्द टूटे। जैसे होता है हमारा विद्यालय। अब विद्यालय को अगर हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा विद्या जमालय। यानी कि विद्या के लिए आल्य। और आगे है आपका कि अनुशासन हो जाएगा अनु प्लस शासन, और हिमालय है जैसे हिम प्लस आल्य। इसी तरीके के शब्द जो होते हैं जो जिनके 2 खंड कर दें और उनके जो दोनों खंड जो हैं अर्थपूर्ण हो, उन्हें ही हम यौगिक शब्द कहते हैं। और इसके बाद आपके तीसरा आ जाता है योग रूढ़। अब योग रूढ़ क्या होता है? अगर परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा हो जाती है कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो हों, किंतु अपने सामान्य अर्थ को न प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करें, ऐसे शब्द को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज। पंकज का मतलब क्या होता है? पंक और प्लस जय। पंक मतलब कीचड़,
और जय मतलब होता है जन्मा, यानी कीचड़ में जन्मा, उसे ही हम पंकज कहते हैं। तो यहाँ पर जो है एक विशेष अर्थ के रूप में इसको शब्द को यहाँ पर लिखा गया है, इसलिए ऐसे शब्द जो होते हैं हमारे योग रूढ़ शब्द होते हैं। और एक बात और कि बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो सब हमारे योग रूढ़ शब्द के होते हैं। तो ये तो आगे आपकी होगी बात आपकी देशज और विदेशज और रूढ़, यौगिक और रूढ़ शब्द की। आगे अब क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे कि इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन दोस्तों आपका एग्ज़ाम में आया हुआ होगा, और ये क्वेश्चन देखने को तो बहुत ही हल्के लगते हैं लेकिन फिर भी गलत हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। पहला क्वेश्चन है, गमला और आलपिन किस भाषा के शब्द हैं? ऑप्शन ए है फ्रेंच, और बी ऑप्शन है आपका अंग्रेजी, और सी ऑप्शन है पुर्तगाली, और डी ऑप्शन है आपका जापानी। तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब है आपका सी ऑप्शन पुर्तगाली। गमला और आलपिन पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली। तो दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब आपका डी ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगाली। नेक्स्ट है, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? धड़ाम, लाश, औरत, पतलून। तो तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका धड़ाम। दोस्तों जो ठेठ बोलचाल की भाषा होती है, हमारी आम भाषा, ग्रामीण भाषा जो होती है वो देशज भाषा होती है। संकर शब्द क्या होते हैं? चौथा क्वेश्चन आपका ऑप्शन ए है कि ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण व संस्कृत से भाषा के कुछ विशेष शब्द, और डी ऑप्शन है आपका कि दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो दोस्तों आपका इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि दो भाषाओं से बने शब्द जो होते हैं वो संकर शब्द होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनिए। पील, चक्रपाणी, दूध वाला, नैन। तो पांचवें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि जो बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो हमारे योग रूढ़ होते हैं, और ये सब जो हमारा बहुव्रीहि समास का ही है। चक्रपाणी, इसका अगर हम अर्थ करें अलग अलग करेंगे, यानी कि इसके खंडन करेंगे, तो चक्र प्लस पाणी बन जाएगा। चक्र पाणी, यानी कि चक्र जिसके हाथ में है, पाणी मतलब हाथ, चक्र जिसके हाथ में हो उसे हम चक्रपाणी बोलते हैं। तो ये हमारा जो है कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान के लिए आता है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और छठा क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर किल कित कौन सा शब्द है? तत्सम, अर्ध तत्सम, विदेशज, देशज। तो छठे क्वेश्चन का सही जवाब है आपका डी ऑप्शन। देशज शब्द जो होते हैं, आप जानते होंगे, देशज जो हमारे देश में जन्मा हो उसे ही देशज कैसे कहते हैं, और विदेशज जो विदेश में जन्मा हो, यानी कि जो बाहर से आया हुआ शब्द हो, जिन्हें हम आगत शब्द भी कहते हैं, ऐसे शब्दों को विदेशज बोलते हैं। तो ये बताना है कि किलकित, किलकित जो है आपका देशज शब्द है। और अगला क्वेश्चन है आपका सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? मयूर, मध्य, मेल, वचन। तो दोस्तों सातवें क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आठवां क्वेश्चन है, कारज किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, तत्सम, अर्ध तत्सम और देशज। तो तत्सम और तद्भव की वीडियो आपके लिए मैंने बना दी है, आप उसको देख लेंगे, चैनल पे मिलेगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगा।
8वें क्वेश्चन का आपका सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा कि कारज जो होता है हमारा तत्सम शब्द होता है। अर्ध तत्सम शब्द होता है कारज। 9वां क्वेश्चन है अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? अखरोट बताना है। अरबी, जापानी, पश्तो, रोमन। तो 9वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका सी ऑप्शन। पश्तो भाषा का ये शब्द है अखरोट। और आगे क्वेश्चन है आपका 10वां। ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और उनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? प्राकृत शब्द, विदेशज शब्द, देशज शब्द, तत्सम शब्द। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को कहते हैं हम देशज शब्द। जो ध्वनि के अनुकरण के आधार पर, यानी कि जो हमारी बोलचाल के आधार पर, जिसको हम पहले आम भाषा बोलते थे और अब तो थोड़ा लिखी पढ़ी भाषा, आगे सभी लिखी पढ़े लोग हो गए हैं, तो भाषा में चेंजिंग होती जा रही है। तो क्वेश्चन की भाषा समझेंगे कि ध्वनि के अनुकरण के आधार पर, यानी कि जो हम बोलचाल की भाषा जो बोलते हैं उसके आधार पर जो निर्मित शब्द हुए हैं उनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, यानी कि उनकी व्युत्पत्ति का पता ही नहीं चला कि वे शब्द कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं। तो हम ऐसे शब्दों को देशज शब्द बोलते हैं जिनकी उत्पत्ति का हमें पता ही नहीं चला आज तक। ग्यारहवां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? कमेटी, कमर, कान, कमरा। तो 11वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कान। कान शब्द जो है विदेशी नहीं है, ये हमारे देश का शब्द है, देशज शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? घोड़ा, कटोरा, गोबर, हल्दी। तो 12वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन। कटोरा शब्द विदेशज है, यानी कि आगत शब्द है। कौन सा शब्द, सॉरी दोस्तों, 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो कटोरा शब्द जो है 12वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका, कटोरा शब्द जो है हमारा देशज शब्द है, देश में जन्मा शब्द है ये। और आपका 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? मयूर, वचन, टिकट, मध्य। तो विदेशी शब्द बताना है आपको। 13वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा टिकट। टिकट जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। आश्चर्य, छाता, अचल, गिलास। तो 14वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा गिलास। ये एक विदेशी भाषा का शब्द है जिसको हम आगत शब्द भी कह सकते हैं। और 15वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? तेंदुआ, नव, रिक्शा और जूता। तो 15 क्वेश्चन का सी ऑप्शन रिक्शा, ये हमारा विदेशज है, आगत शब्द बोल सकते हैं हम जिसको। योग रूढ़ शब्द चुनिए। पर, दूध वाला, जलज, पीला। योग रूढ़। तो दोस्तों योग रूढ़ मैंने आपको बताया था कि योग रूढ़ वो होते हैं जो एक विशेष शब्द को विशेष अर्थ प्रकट करें, उसे ही हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे इसमें हमारा सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा जलज। जलज मतलब जल, और जल प्लस ज, यानी कि जो जल में जन्मा हो उसको जलज बोलते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा 16 का। और नेक्स्ट है आपका उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तद्भव, तत्सम, विदेशी, यौगिक। तो 17 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा जिसमें हमारा यौगिक नहीं है।
18वां क्वेश्चन है देशज शब्द छांटिए। सूरज, जन्म, तारीख, डिबिया। देशज शब्द बताना है आपको जो देश में जन्मा हो, तो ऐसा शब्द है आपका इनमें से डी ऑप्शन, डिबिया। और 19वां क्वेश्चन है विदेशज शब्द है जीभ, वायु, चश्मा, जूता। विदेशज शब्द यानी कि जो विदेश से आया है, जिसको हम आगा शब्द भी बोल देते हैं, तो ऐसा शब्द है आपका इसमें चश्मा। कौन सा फारसी शब्द नहीं है? इस्तीफ़ा, पैमाना, तनख्वाह, मलीदा। तो 20वां क्वेश्चन दोस्तों, चारों के चारों ऑप्शन जो हैं आपके ऐसे लग रहे हैं कि चारों हमारे विदेशज फारसी के ही हैं, लेकिन इनमें से आपका ए ऑप्शन सही जवाब है। 21वां क्वेश्चन है पंकज, जलज किस प्रकार के शब्द हैं? तो जलज तो मैंने अभी पीछे बता दिया है आपको, और पंकज भी शायद क्वेश्चन में रिपीटेड हो गया है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को कहते हैं हम योग रूढ़, जिनका एक अर्थ विशेष हो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देश का शब्द बताना है, कौन सा देश का शब्द है? खिड़की, आग, फूल, बच्चा। तो 22 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। खिड़की देशज शब्द है। 23वां क्वेश्चन है आपका निम्न में विदेश शब्द कौन सा है? प्रिय, उष्ट्र, भक्त, अमीर। 23 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अमीर। और 24वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द है नाक, दूध वाला, लंबोदर, घुड़सवार। रूढ़ शब्द बताना है। तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके हम सार्थक खंडन नहीं कर सकते, यानी किसी शब्द को अगर हम दो शब्दों में तोड़ें तो उसके जो शब्द होंगे वो खंड जो हम होंगे उनके अर्थ नहीं निकलेगा किसी भी शब्द का। ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ऐसा शब्द इसमें हमारा कौन सा है? नाक ही है, क्योंकि हम दूध वाला के भी खंड कर देंगे, दूध प्लस वाला, और लंबोदर के भी लंबा प्लस उदर, और घुड़सवार का भी घुड़ और प्लस सवार। तो ऐसा शब्द जो है हमारा एक नाक ही है जिसके हम सार्थक खंडन नहीं कर सकते हैं। 25 का निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। अलमारी, चबूतरा, अचरज और निद्रा। तो 25 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अलमारी विदेशी शब्द है, बाहर से आया हुआ शब्द है, जिसको हम आगत शब्द भी कह सकते हैं। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? देशज, संकर, तद्भव, विदेशज। खिड़की तो 26 का आपका है ए ऑप्शन, खिड़की देशज शब्द है हमारा। और नेक्स्ट है 27वां क्वेश्चन, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तद्भव में, तत्सम में, विदेशज में, देशज में। तो लालटेन जो होता है आपका ये हमारा विदेशज शब्द में आ जाता है। ये विदेशज शब्द है लालटेन। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 28 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अर्थ के आधार पर शब्द जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। 29वां क्वेश्चन है कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? चेचक, बारूद, पैगंबर, बेगम। 29 का सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। पैगंबर तुर्की भाषा का शब्द है। और जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है देशज, विदेशज, तत्सम और तद्भव। तो ऐसे शब्द जो होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ऐसे शब्दों को हम देशज कहते हैं। ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? फ्रांसीसी भाषा, जापानी, पुर्तगाली या चीनी। 31 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। पुर्तगाली भाषा।
और 23वां क्वेश्चन है आपका 32वां क्वेश्चन है रेलगाड़ी शब्द देशज, विदेशज, संकर या तत्सम। तो दोस्तों आपका रेलगाड़ी शब्द जो है ये हो जाएगा आपका संकर शब्द, क्योंकि रेल और प्लस गाड़ी, रेल जो हो जाता है हमारा अंग्रेजी का शब्द हो जाता है और गाड़ी हिंदी का शब्द। नेक्स्ट है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं। तो 23वें क्वेश्चन में आपके सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं 2 प्रकार के, इनके 2 भेद होते हैं। छायादार शब्द किसका उदाहरण है। देशज, विदेशज, संकर, तत्सम। तो 34 का सही जवाब है आपका सी ऑप्शन। संकर शब्द छायादार 2 शब्दों से मिलकर बना है, छाया और प्लस दार। तो छाया शब्द जो हो जाता है हमारा संस्कृत भाषा का हो जाता है और दार है फारसी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है। इधर, परंतु, लड़का, आज। 35वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका सी ऑप्शन। विकारी शब्द लड़का है। और 36वां क्वेश्चन है कौन तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। डेरा, दरोगा, बावर्ची, बेगम। तो 36 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। डेरा जो है तुर्की शब्द नहीं है, बाकी ये तीनों तुर्की हैं, आप इनको भी पढ़ेंगे। और 37वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है। जलज, कमल, विद्यालय, पंकज। रूढ़ शब्द बताना है। 37 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों कमल शब्द के अगर हम टुकड़े करें, इसके विखंडन करें इस शब्द का, तो दोनों शब्दों में से किसी भी शब्द का अर्थपूर्ण शब्द नहीं निकलेगा, इसलिए ऐसे शब्द जो है रूढ़ शब्द कहलाते हैं और ऐसा इनमें हमारा जो है कमल है। 38वां क्वेश्चन है संकर शब्द का क्या अर्थ है। तत्सम, तद्भव, विदेशी और 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। 38 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। संकर शब्द 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। ये शायद आपका लगभग तीसरा या चौथा क्वेश्चन मैंने पढ़ा था इसी वीडियो में। संकर शब्द ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। और नेक्स्ट है आपका 39वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है। आतिशबाजी, नारिकेल, चुगलखोर, लफंगा। तो 39 का आपका सही जवाब है सी ऑप्शन, चुगलखोर। चालीसवां क्वेश्चन है आपका 4 पाई शब्द है अर्थत्व, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। 4 पाई। दोस्तों 40वां क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, योग रूढ़। और 41वां क्वेश्चन है आपका लीची किस भाषा का शब्द है। तो लीची हो जाएगा आपका चीनी भाषा का शब्द। लीची, चीनी, आप इससे याद कर सकते हैं, थोड़ा तकिया कलाम मिल रहा है। और 42वां क्वेश्चन है आपका किताब किस भाषा का शब्द है। फारसी, तुर्की, अरबी या मराठी। तो 42 का सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, अरबी भाषा का शब्द है आपका ये। और 43वां क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है। कायल, चाय, तंबाकू, विज्ञापन। तो 43 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, विज्ञापन जो है विदेशी मूल का नहीं है। 44वां क्वेश्चन है आपका किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है। घंटा बजा तक
घंटा बजा तब तक मैं स्कूल पहुंच चुका था। कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे और मेरी बस यात्रा बहुत सुविधाजनक रही। उसे रेलवे स्टेशन पहुंचने में आधा घंटा लगा। तो 44 का दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन था कि किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है, यानी कि सारे शब्द जो हैं देशज ही हैं। तो ऐसा जो वाक्य है आपका है कि कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे। तो दोस्तों ये थे आपके देशज और विदेशज से 44 क्वेश्चन। इन 44 क्वेश्चनों के साथ ही आपका ये वीडियो ख़त्म हो जाता है। और कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों थोड़े बोलचाल में मेरी आपको थोड़ा त्रुटि लगी होगी, तबीयत ख़राब चल रही है, तो आप बोलचाल पर ना जाएं, आप क्वेश्चन पढ़ें। थैंक्स फॉर वाचिंग। तब तक आपका नया वीडियो आता है, आप इन वीडियो का रिवीजन करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वाचिंग।